ठीक है, कुछ और नतीजों की बात करते हैं। मार्च तिमाही में अदानी पावर की आय में करीब 29% का उछाल देखने को मिला और ये 10,660 करोड़ से बढ़कर अब 13,790 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं कंपनी की पूरी वित्त वर्ष की आय में 37% का जंप दिखा। FY24 की बात करें तो उसमें अदानी पावर के कारोबारी मुनाफे में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज होती हुई नजर आई और ये 18,790 करोड़ पर पहुंच गया। चौथी तिमाही में भी कंपनी के एबिटा में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। और अदानी ग्रीन एनर्जी से एक बड़ा मुकीम हासिल किया है। कंपनी देश की पहली और सबसे तेजी से 10.9 गीगावाट क्षमता हासिल करने वाली रिन्यूएबल कंपनी बन गई है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे भी शानदार रहे हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदानी ने कहा कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, शानदार कामकाज, मजबूत सप्लाई चेन और इनोवेशन पर फोकस के कारण ये मुकाम हासिल कर दिया है कंपनी ने। बढ़ते हैं, एनएल के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही में आय 42% चढ़कर 150 करोड़ के करीब पहुंची है। रेडियो और नॉन एफसीटी के कारण आय में अच्छा उछाल दिखा। कंपनी के पूरे वित्तीय वर्ष की आय करीब 14% बढ़कर 500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वहीं कारोबारी मुनाफा 34% बढ़कर 125 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। चौथी तिमाही में कंपनी का कारोबारी मुनाफा 23 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ हुआ है। ऑपरेशन में सुधार के कारण कंपनी के पूरे साल का मुनाफा करीब 2 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, हाइड्रो पावर से जुड़ी कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाइड्रो पावर सेक्टर को नई सरकार में बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऊर्जा मंत्रालय की सेक्टर को 15 से 20 हजार करोड़ का इंसेंटिव देने की तैयारी है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या खबर है आपके पास? देखिए, नई सरकार हाइड्रो पावर सेक्टर पर काफ़ी फोकस कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर रणनीति तैयार की जा चुकी है। ऊर्जा मंत्रालय ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके हिसाब से डिफरेंट तरह के जो इंसेंटिव्स हैं वो कंपनियों को दिए जाएंगे हाइड्रो पावर की कैपेसिटी बढ़ाने के मकसद से। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कंपनियों को डायरेक्ट इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जा सकता है न्यू कैपेसिटी एडिशन पर। साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइंस बनाए जाते हैं, उसके लिए भी कंपनियों को इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिलेगा। ऊर्जा मंत्रालय ने शुरुआती स्तर पर करीब 20,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल पैकेज का एक प्रस्ताव तैयार किया है जो कि इंसेंटिव्स के फॉर्म में कंपनियों को देने की योजना है। साथ ही साथ एक स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है, खासकर वैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं। इसका मतलब ये है कि NHPC के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है, उनको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना के जो डैम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसको काउंटर करने के मकसद से इसको तैयार किया जा रहा है। लिहाजा ये काफ़ी सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं, NHPC को इसका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं डिफरेंट फेजेज में अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए जाएंगे और करीब 20,000 मेगावाट की जो नई कैपेसिटी है अगले 2 से 3 सालों के अंदर जनरेट हो सकती है। इस सेक्टर में उसका कैपेसिटी एडिशन हो सकता है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय अगले 3 महीने में, यानी कि नई सरकार के शुरुआती 3 महीने में न्यू हाइड्रो पावर पॉलिसी की घोषणा करने वाली है, जिसके तहत जो ये इंसेंटिव्स प्लान है, जो डिटेल प्लान है, उसको अनाउंस किया जाएगा।